और अब करते हैं खबरों की शुरुआत। कानपुर से बड़ी खबर, जहां पर हिजाब पहनकर कॉलेज आने वाली 3 छात्राओं के मामले में एक्शन तेज हो चुका है। जिलाधिकारी ने एसडीएम को जांच के आदेश दिए हैं। 3 बिंदुओं पर जांच करनी होगी एसडीएम को। सदर को जांच 17 अगस्त से पहले सौंपनी है। जिलाधिकारी को रिपोर्ट देनी है। हम आपको बता दें कि बिल्लौर इंटर कॉलेज में छात्राओं के हिजाब पहनने पर प्रधानाचार्य ने रोका था। शिक्षकों से विवाद हुआ था और इसी के बाद अब कहा जा रहा है ये पूरा मामला दूर पकड़ता चला जा रहा है, इसलिए अब इस पूरे मामले पर जांच बिठा दी गई है। बातचीत करने के लिए अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कहा जा रहा है विवाद है कि रुकने का थमने का नाम नहीं ले रहा है, इसीलिए अब डीएम ने एक जांच समिति बनाई है। कौन है इस जांच समिति में, कब तक रिपोर्ट सौंपी जानी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बड़ा एक सेंसिटिव मामला था जो बिल्लौर इंटर कॉलेज का था, जहां 3 छात्राएं थर्सडे के दिन हिजाब पहन के पहुंची और अपने शिक्षक से बहस करने लगी और उसके बाद उन्होंने ये तक कह दिया कि हमारा चाहे तो नाम काट दो मगर हम हिजाब नहीं हटाएंगे। उसके बाद ये मामला प्राचार्य तक पहुंचा और प्राचार्य के बाद तक उनके अभिभावकों तक। हालांकि अभिभावकों ने अपनी गलती मानी और क्षमा तक कही, जिसके बाद उनको एक मौका और दिया गया। मगर इन सब के बीच जहां एक और कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने इस मुद्दे को उठाया और जिलाधिकारी से शिकायत की, तो वहीं जिलाधिकारी ने भी एसडीएम को जांच के निर्देश दिए हैं और 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जिसमें एसडीएम, नायब तहसीलदार और तहसीलदार उस टीम में है। और ये पता लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है कि क्या जो नॉर्म्स थे वो तीनों नॉर्म्स को उन्होंने फॉलो किए। 3 सबसे बड़े बिंदु ये हैं, क्या हिजाब इससे पूर्व में भी कभी पहन के आई? दूसरा, क्या कोई मोटिवेशन तो नहीं किसी का, किसी संगठन, किसी व्यक्ति ने ये तो नहीं प्रोवोक किया कि आप पहन के जाएं और एक न्यूसेंस क्रिएट करें? थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या ड्रेस कोड की जो एप्लीकेशन थी वो पहले दे दी गई थी कि नहीं, कोई लिस्ट ऐसी थी स्कूल में लगाई गई? ऐसे तमाम चीजें हैं जिन पर अब एसडीएम और उसकी टीम जांच करेगी और इन्हें अपनी टीम की रिपोर्ट थर्सडे तक सबमिट करनी, यानी थर्सडे के बाद जिलाधिकारी इस पर निर्णय लेंगे। क्योंकि जिलाधिकारी जो अपनी टीम बनाएगी उसमें पीएसए भी उस टीम में रखा गया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और कहीं ऐसा कोई मोटिवेशन, कहीं ऐसा कोई गिरोह, कहीं ऐसा कोई संगठन, कहीं ऐसा कोई परिजन तो नहीं है। यानी हर बिंदु पर जांच कर लेना चाहती ताकि इस तरह की घटनाएं और इस तरह के मामले तूल ना पकड़ सके, इसलिए ये जांच बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित गंजू, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और जालौन से खबर लेते हैं, जहां पर भारी बारिश के चलते एक मकान की छत गिर गई और इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। कुल मिलाकर अब 3 मौतें हो चुकी हैं। मां, बेटा और बेटी, 3 सदस्यों की मौत हो चुकी है। एक की हालत इस वक्त गंभीर है, जिसे अस्पताल में एडमिट करा दिया है। कोंच कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है, जहां भारी बारिश के चलते मकान की छत गिरी, इसमें 4 लोग दबे थे। जब तक निकाला जाता तब तक 2 की मौत हो गई थी। 2 को अस्पताल में एडमिट कराया गया था, लेकिन खबर अब मिल रही कि 1 की और मौत हो गई है। और आगरा में बाजार में अचानक कई राउंड फायरिंग हुई। 3 लोगों ने पुरानी रंजिश की वजह से एक लड़के पर फायरिंग शुरू कर दी। एक के बाद एक 5 राउंड फायरिंग की गई। दुकान में घुसकर लड़के की अपनी जान बचाई। आरोपी फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए। मामला थाना कमलानगर क्षेत्र का है। पुलिस ने इलाके की सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए कुछ घंटों में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 युवकों द्वारा फायरिंग की घटना को कारित किया गया। इस संबंध में थाना कमलानगर पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरों के मदद से चिन्हित करके तीनों युवकों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है तथा इसी संबंध में आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर कामिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामिर, ये पूरा मामला है क्या? कौन थे ये लोग? क्या कोई पुरानी रंजिश का मामला निकलकर सामने आया है? बिल्कुल, देखिए, ये पुरानी रंजिश का मामला था। एक जो युवक है जिसको बड़े हमला हुआ, इसका पहले से ही इन दूसरे आरोपियों से विवाद चल रहा था। अब वह युवक देर रात को आगरा की कमलानगर मार्केट में अपने घर का कुछ सामान खरीद रहा था। तभी इन तीनों आरोपियों को पता चला कि वो कमलानगर मार्केट में है और वह वहां पहुंच गए। उन्होंने वहां पर लगातार एक के बाद एक 5 राउंड फायरिंग की, लेकिन युवक जो किराना की दुकान थी वहां पर अंदर घुस गया और वहां से उसने घुसकर अपनी जान बचाई। लेकिन जैसे ही गोलियों की आवाज बाजार में हुई तो वहां पर शटर गिरना बंद हो गए, हड़कंप मच गया, अफरा तफरी मच गई। सूचना पर थाना पुलिस पहुंच गई, लेकिन तब तक जो फायरिंग करने वाले आरोपी हैं वो फरार हो गए थे। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, चेकिंग शुरू कर दी। यही नतीजा रहा कि कुछ ही घंटों के अंदर तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो संबंधित कार्यवाही है उसको अंजाम दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कामिर जानकारी देने के लिए।
और गोरखपुर पुलिस ने सीमेंट लदे ट्रक की चोरी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। खोराबाद पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी पहले ही गिरफ्तार करा जा चुका है। 3 जून को खोराबाद थाना इलाके में 2 आरोपी सीमेंट से लदा ट्रक लेकर फरार हो गए थे। लगभग 640 बोरी सीमेंट से लदा हुआ एक ट्रक चोरी हो गया, उसका गबन किया गया था। इसी से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 288/24 पंजीत किया गया और इससे संबंधित जो मुख्य अभियुक्त था उसको पूर्व में ही जेल भेजा जा चुका है। इसका सहयोग करने वाले अभियुक्त आफ्ताब आलम को 5/24 को गिरफ्तार किया गया है। इनको जेल भेजा जा रहा है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अमेठी में खाद्य तेल से भरा तेज रफ्तार टैंकर सड़क के किनारे पलट गया, जिसे देख मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आसपास के लोग बोतल, बाल्टी, केन लेकर मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने तेल लूटने की होड़ सी मच गई। ग्रामीण सैकड़ों लीटर फॉर्च्यून तेल उठा ले गए। हादसा जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर नेशनल हाईवे लुधियाव के पास ये हादसा हुआ। हालांकि लोग ये नहीं देखा कि किस तरह की दुर्घटना हुई, क्या हुआ, बस लोग जो थे वो तेल लूटने में लगे रहे। बाद में पुलिस वहां पर आती है, मौके से लोगों को भगाया गया, लेकिन तब तक तो लोगों ने तेल लूट लिया था। और बागपत में एक बाइक सवार रास्ते पर बंधे तार में फंस गया। बाइक सवार उलझकर बाइक से नीचे गिर गया। बाजार का रास्ता रोकने के लिए तार बांधा गया था। हादसे का वीडियो वायरल हो गया। मामला सिंघावली अहीर गांव के क्षेत्र के अमीन नगर सराय का बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से रोड को बांधने के लिए तार लगाई गई थी, लेकिन बाइक सवार इतनी तेजी में था कि उसे ये तार नहीं दिखा और उसके बाद पूरी तरीके से बाइक सवार गिरा है। तार में उलझकर गिरा बाइक सवार शायद तेजी से आ रहा था, उसे तार दिखाई नहीं दिया। वहां पर रोड पर काम चल रहा था, इसलिए उस जगह पर एक तार लगाई गई थी जिससे लोग वहां पर ना जा पाए। लेकिन अपने ही धुन में चला जा रहा बाइक सवार जब इस तार से टकराया तो बुरी तरीके से गिरा है। किस तरह से गिरा है आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। और अब खबर बुलंदशहर से, जहां पर पुलिस की गो तस्करों से मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में पुलिस की गोली लगने से 3 शातिर घायल हो गया। पुलिस ने इनके पास से 3 तमंचे, कारतूस, 2 बाइक बरामद की है। शातिरों के खिलाफ कई थानों में इस वक्त केस दर्ज था, लेकिन अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। पुलिस को 2 बाइक भी बरामद हुई है इन बदमाशों के पास से। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान इनको पकड़ा। 3 गो तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। कई मामलों में इनके खिलाफ कई मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज थे। तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का रण धीरे धीरे तेजी पकड़ता चला जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट का दौरा करेंगे। करहल में होने वाले उपचुनाव को लेकर मीटिंग पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ करने वाले हैं। उपचुनाव में जीत के लिए आज बीजेपी यहां से रणनीति बनाती दिखाई देगी। अखिलेश यादव के सांसद बन जाने के बाद ये सीट खाली है, लेकिन अब बीजेपी चाहती है कि सीट पर उपचुनाव हो और जीत बीजेपी की हो। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक करने जा रही हैं। सुबह 11 बजे बीएसपी के पदाधिकारियों को लखनऊ बुलाया गया। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मायावती पार्टी पदाधिकारियों के साथ आज यहां से रणनीति बनाएंगी। और इधर एनडीए के सहयोगी दल यानी कि राजभर की पार्टी की बात करी जाए तो उपचुनाव को लेकर ओपी राजभर ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम लड़ने वाले नहीं हैं, हम एनडीए के प्रत्याशियों को जिताएंगे, यानी कि हम मैदान में तो नहीं उतरेंगे, लेकिन अपने जो सहयोगी दल के लोग हैं उनको जिताने का काम करेंगे। उपचुनाव है, आपकी पार्टी को भी टिकट मांगेंगे आप अपनी पार्टी के लिए? नहीं भैया, हम लोग लड़ाएंगे, हम लोग लड़ने वाले नहीं है। हम लोग 200 सीट पर जो हमारा संगठन है, एनडीए का जो भी प्रत्याशी आएगा उसको हम लोग जिताने की कोशिश करेंगे।
और बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में आज से राष्ट्रवाद की बयार बहाने वाली है। बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू कर रही है। बीजेपी ने हर घर तिरंगा अभियान के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। 1,60,000 बूथ के 3 करोड़ घरों पर बीजेपी कार्यकर्ता तिरंगा लहराएंगे। सहारनपुर में तिरंगा यात्रा में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी शामिल होंगे। अलग अलग जिलों के लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी भी अब सौंप दी गई है। यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना शाहजहांपुर, कानपुर स्वतंत्र देव सिंह, लखनऊ में धर्मपाल सिंह, आंवला शामिल होंगे। वहीं पर गाजियाबाद में मंत्री नरेंद्र कश्यप, आगरा बेबी रानी मौर्य, सीतापुर में सुरेश राही, जौनपुर में गिरीश यादव तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। और अब खबर ललितपुर से लेते हैं, जहां पर पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की कार बरामद की है। आरोपी 2 दिन पहले ही शहर के चांदमारी इलाके के एक घर के बाहर खड़ी कर कार को वहां से चुराकर लेकर गए थे। आरोपियों का कार चोरी करता हुआ सीसीटीवी में फुटेज भी सामने आया था, जिसके आधार पर पुलिस इनकी तलाश कर रही है। 2 वीएनएस में वांछित 3 अभियुक्तों मंगल राजपूत, विशाल राजपूत और संतोष कुशवाहा को आज चोरी की मारुति सुजुकी डिजायर के साथ गिरफ्तार किया गया है। वादी मुकदमा अमन चौहान द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया था कि रात में उसकी डिजायर कार अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है। अभियोग के सफल अनावरण हेतु सीओ सदर के नेतृत्व में कई टीमों का गठन किया गया था। टीमों ने सीसीटीवी फुटेज और धरातली सूचनाओं के आधार पर उक्त तीनों अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया है।